भैया बनो हिंदी का विषय कुछ हमने व्हाट्सएप पर भेजा है। पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3, पाठ 4 तक पहुंच गया है। संयोग ऐसा बना कि वीडियो बनाने के लिए हम लोगों के पास फुर्सत ही नहीं मिला, समय ही नहीं मिला, और इसलिए पाठ 1 के भावार्थ से आप वंचित रह गए। आज किसी तरह से समय निकल गया है। पाठ 1 का भावार्थ आप ध्यान से सुनेंगे और इसको समझकर ससंदर्भ इसका भावार्थ आप अपने कापी पर लिखेंगे। पहला पाठ आप किताब में देखे होंगे, चिर महान शीर्षक करके है। चिर का होता है बहुत लंबी अवधि, लंबे समय तक। हम महान माने जानते हैं श्रेष्ठ, लंबे समय तक श्रेष्ठ बना रहने वाला चिर महान कहलाता है। और इसमें कवि ने ईश्वर से लोक कल्याण और मानवता की सेवा के लिए शक्ति चाहता है, ये संदर्भ आपका होगा। और किस प्रकार कवि ईश्वर से प्रार्थना करके कहता है कि हमें उस प्रकार की शक्ति दो जिससे हम लोक कल्याण और मानवता की सेवा कर सकें। कहा जग जीवन में जो चिर महान, जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जो हो मानव के हित समान। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का अभियान। जग जीवन में जो चिर महान, जग जीवन में सांसारिक जीवन में इस विश्व के धरातल पर जो लंबे समय तक श्रेष्ठ बना रह सकता है, उसका हृदय सत्य से भरा हुआ हो, सुंदर हो, यानी संपूर्ण सुंदरता को लिए हुए हो। हे नाथ, हे ईश्वर, मैं उसी का प्रेमी बनूं जो मानव के कल्याण की बात सोचता हो, जो हो मानव के हित समान, यानी उसकी हर भावना हर पल मानव के कल्याण की बात सोचती हो। ऐसे का मैं प्रेमी बनूं जिससे जीवन में मिले शक्ति। और आगे कहा केवल प्रेमी बनने से काम नहीं चलेगा, क्या कहा, जिससे जीवन में मिले शक्ति। ऐसे व्यक्ति से जीवन में बहुत शक्ति भी मिलती है, और उसी का मैं प्रेमी बनूं जिससे हमें कुछ शक्ति मिले और छूटे भय संशय अंधभक्ति। फिर शक्ति प्राप्त करके फिर क्या करेंगे, हमारे अंदर जो भय है, संशय की भावना है, अंधभक्ति है, ये सब छूट जाए, सब खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। हे नाथ, आगे क्या कहा कवि ने, मैं वह प्रकाश वह ज्ञान बन सकूं जिससे संपूर्ण व्यक्ति जिसमें हमको मिल जाए। संपूर्ण व्यक्ति का आशय कवि का यह है कि उसके अंदर सत्य भी हो, सुंदर भी हो, शक्तिशाली हो, कल्याण की भावना उसके अंदर हो, दयालु हो, और आवश्यकता पड़ने पर प्रचंड रूप भी धारण कर सके। ऐसे व्यक्ति को अखिल व्यक्ति की संज्ञा दिया कवि ने। फिर क्या कहा, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, ईश्वर से अमरता का वरदान प्राप्त करके क्या चाहता है कवि, मानव के अंदर आने वाले या मानव के जीवन में मिलने वाले सारे दुख समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। परित्राण का अर्थ है दुख, कष्ट। ला सकूं विश्व में एक बार। और फिर इस प्रकार की सारी शक्ति भक्ति अर्जित करने के बाद क्या करेंगे, तो कहा कवि ने कि मैं पूरे विश्व में एक बार फिर से नए जीवन का सवेरा ला सकूं, अर्थात पूरे विश्व में एक अभूतपूर्व परिवर्तन कर सकूं जिससे मानव का कल्याण हो, मानव के दुख को दूर कर सके, मानव दुख से बहुत दूर हो।